Namaste and welcome to KD Stock. I am Kallappa Dhangar, your educator, a CB certified investor. आज की इस एपिसोड में एक मल्टीबैगर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीबैगर सुनते ही कैसा कान और पूरा सेक्शन खड़ा हो जाता है ना। लेकिन दोस्तों, क्या मल्टीबैगर न्यूज में पढ़ के या किसी एप्लीकेशन में देख के पाया जा सकता है? क्या उसको ढूंढा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब भी आपने ऐसा सुना होगा कि पेनी स्टॉक, मल्टीबैगर स्टॉक, और उसको अगर देख के आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की होगी तो 100% लॉस ही होगा। वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन आज स्पेसिफिक जिस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो मैं बस आपको बताऊंगा नहीं, उसके एडिशनल में फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा और हम उसको चार्ट में भी समझेंगे। ठीक है। द नेम इज 5 पैसा। आप ऑलरेडी इसको जानते होंगे, बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन पे ट्रेड भी करते होंगे। तो सबसे पहले टेक्निकल को समझते हैं, फिर इसका फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बिजनेस का परफॉर्मेंस देखते हैं क्या हो रहा है। टेक्निकल क्या है? ये रिसेंटली स्टॉक ऑलमोस्ट 758 को गया था और वहां से ये रिसेंटली नीचे आया था, और अभी जैसे जैसे इसका बिजनेस इंप्रूव हो रहा है वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है। अप्रोक्सीमेट 58% ये डाउन गया था। सो अभी रिसेंटली इसने ऑलमोस्ट 30% की रैली दी है, और जब मैं मल्टीबैगर की बात कर रहा हूं तब एटलीस्ट इसको 2x तो होना पड़ेगा, मतलब यहां से डबल होना पड़ेगा। इसके बारे में हम सोच रहे हैं क्या ये हो सकता है, क्या इसमें पोटेंशियल है। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। अगर यहां से ये 800 तक जाता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई है 758। ऑल टाइम हाई पे जब जाएगा तब लोग क्या बोलेंगे, ये 52 वीक हाई के आसपास आ गया या इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो वहां से भी ग्रो हो सकता है एज अ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। तो यहां से जा सकता है क्या? तो उसको जाने के लिए अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये स्टॉक यहां से 2x होना चाहिए, मतलब डबल होना चाहिए, तो उसको बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? उसको बिजनेस में उसके सेल को डबल करना पड़ेगा, उसके नेट प्रॉफिट को डबल करना पड़ेगा, कभी कभी तो 3 टाइम्स भी करना पड़ेगा, तब जाके स्टॉक डबल होगा। क्योंकि मोमेंटम क्रिएट होगा। जब स्टॉक डबल होना है तो बिजनेस परफॉर्मेंस भी ग्रो होना पड़ेगा। सो लेट्स गो ऑन दी screener.in एंड अंडरस्टैंड कि क्या इसका फंडामेंटल सही से काम कर रहा है, क्या ये बिजनेस ग्रो हो रहा है। सबसे पहले स्टॉक का अगर आप पी देखोगे तो वो है अराउंड 18.8, और लास्ट 5 साल का अगर पी हम देखेंगे दैट इज ऑलमोस्ट 32। मतलब पॉसिबिलिटी है पी रेशियो के बेसिस पे ऑलमोस्ट 50% डाउन है ऑन द पी बेसिस। सो यहां से 100% ग्रोथ पॉसिबल है, डबल होने की पॉसिबिलिटी है। आरओसी डिस्पाइट मोर ऑफ इन फाइनेंस एंड सिक्योरिटी पार्ट 13.5 विच इज गुड। आरओई 11.9, ठीक है। पब्लिक होल्डिंग यहां पे दिख रहा है 45%, और एज पर आवर स्ट्रेटेजी हम मोर देन 30% वाले स्टॉक को कंसिडर नहीं करते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। लेकिन जब मैं इसको नीचे जाके थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करता हूं कि क्या असली में पब्लिक ही 45% इसमें है, तो अगर आप देखोगे 24.56% इज विथ वन ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है। तो 45 से आप क्या करो, अप्रोक्सीमेट 25 निकालो तो कितना बचता है 20%। सो पब्लिक इज लेस, दिस इज वन पॉइंट। देन क्या इस कंपनी ने प्लेजिंग किया है? प्लेजिंग 0%। प्रोमोटर होल्डिंग 32.8 जो कि कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा ग्रो भी हो रहा है। और क्या देखते हैं हम, प्लेजिंग परसेंटेज और डन, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सेल्स और प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर नंबर देखेंगे तो अभी सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर है अपने, तो मार्च 2024 में 113 था। रिसेंटली थोड़ा सा इसमें कुछ निगेटिव चीजें हुई तो फॉल आने की शुरुआत भी हुई थी, तो वही थोड़ा थोड़ा करके ये ग्रो होने लगा। जैसे जून के साथ कंपेयर करोगे तो 85 से 102 हुआ, फिर सितंबर में 97 था तो थोड़ा सा और फॉल आ गया, और अभी मार्च 2025 का जब रिजल्ट आया है तब ये और भी थोड़ा सा फॉल हुआ है। लेकिन जब आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है 20, 22, 16 और अभी 10, और ये कंपनी धीरे 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 अपना डेट कम कर रही है और कैपेक्स को बढ़ा रही है। ईयरली नंबर देखते हैं एक बार।
सो 395, 360 अभी का नंबर, स्लाइटली स्लो डाउन फ्रॉम द सेल्स पार्ट, बट इफ यू कैन सी द नेट प्रॉफिट विच इज ग्रोइंग कंसिस्टेंटली। मतलब एक टाइम पे ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, वहां से ये प्रॉफिट मेकिंग बने, मतलब 17 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 43, फिर 52 और अभी 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल ऑफ एक्सपेंसेस, टैक्सेस, जो भी देना था वो सब कुछ दे चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा क्या है, इंप्रूवमेंट आनी चाहिए सेल्स में, वो थोड़ा सा कंपाउंड होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का प्राइस भी कंपाउंड होगा। अगर पिछले 10 साल में देखोगे तो ऑलमोस्ट 41% इसने सेल्स में ऑलरेडी ग्रोथ ली है, तो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। सो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। कंपनी जिस हिसाब से कैपेक्स कर रही है, थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है। रिजर्व्स भी अगर आप देखोगे इस कंपनी के 11 करोड़ से 573 करोड़ तक आ गए हैं। सो कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है जिसको वो ग्रो करेगी। और बोरोइंग्स देखो, बोरोइंग्स 336 करोड़ थे, वहां से 217 करोड़। अभी इस फाइनेंशियल ईयर का जो रेशो कम दिख रहा है ना हमें, या लास्ट क्वार्टर में रेशो कम दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दे आर गिविंग मनी बैक। जिनसे भी बोरो किया था, लेट्स गिव देम बैक और मेक अ डेट फ्री कंपनी, ये मैनेजमेंट की कोशिश चल रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस बिजनेस। आरओसी तो अच्छे से बढ़ ही रहा है, जो एक टाइम पे नेगेटिव में गया था। सो ओवरऑल ये कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी। माई व्यू इज वेरी सिंपल, आई एम कंसिडरिंग एट द करंट प्राइस। मैं जितना एक्यूमुलेट कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा एज पर माई बजट आई एम डूइंग दैट। और इसको मुझे 10 गुना तो नहीं करना है, डबल एक्स भी हो जाएगा, आई एम ओके विद दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। शायद ये अच्छा करे, दैट इज व्हाट एक्सपेक्टिंग। आप भी अपना खुद का एक एनालिसिस करो बिफोर कंसिडरिंग इट फॉर इन्वेस्टिंग। यस, सो थैंक यू सो मच, लेट्स ग्रो टुगेदर।